नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक अच्छा सा प्रश्न पूछा है। मैं तो हंस रहा हूं मगर जिसने पूछा वो बहुत दुखी है। प्रश्न पूछा है कि मैं एक गुरु के पास गया, उनसे जुड़ा, तन मन धन से उनकी सेवा करी, सब कुछ उनको अर्पित कर दिया, फिर भी मैं दुखी हूं और फिर भी मेरी यात्रा नहीं पूरी हो पा रही। मैं क्या करूं? आपकी शरण में आया हूं। किसी गलत आदमी की शरण में आ गए तुम, क्योंकि मेरे पास आकर तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। समझते हैं, उस बात को हम समझते हैं। मैं गुरु के पास गया, मेरी कोई गति नहीं हुई। मैं गुरु के पास जैसे गया वैसा ही रह गया। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारा इतना सा जाग जाना कि जो तुम कर्म कर रहे हो उस कर्मों के प्रति तुम्हें होश होना चाहिए। जो कर्म कर रहे हो उस कर्मों के प्रति तुम्हें होश होना चाहिए। जैसे कि तुमने आग में हाथ डाला तो हाथ जल गया, फिर दोबारा तुमने आग में हाथ डाल दिया, फिर जल गया, फिर तुमने तीसरी बार आग में हाथ डाला, फिर जल गया। अब तो ये कंफर्मेशन मिल गई, अब तो ये कंफर्म हो गया, आग में हाथ डालूंगा तो जल जाएगा। इसे मैं कह रहा हूं कर्मों के प्रति बोध, कर्मों के प्रति थोड़ी सी होश आए। जब तुम्हें थोड़ा सा होश आएगा अपने कर्मों के प्रति, तब तुम देखोगे कि तुम कर्म जो कर रहे हो, तुम कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले ये भी क्लियर कर दूं। पहला कर्म विचार कर्म, जहां तुम विचारों में सोचते हो दूसरे का बुरा, दूसरे का अच्छा, इसका ये, इसका वो, विचार कर्म। तीसरा भाव कर्म, फिर तुम भाव में आते हो और कर्म करने के लिए तैयारी करते हो। दूसरा कर्म भाव कर्म। तीसरा कर्म अंतिम कर्म, तुम्हारे शरीर के द्वारा इन दोनों को जोड़कर, शरीर को भी जोड़कर, इन तीनों को जोड़ के तुम्हारे द्वारा जो कर्म इस पृथ्वी पर होता है वो कर्म। इनके प्रति होश में आओ। अगर तुम इनके प्रति होश में नहीं आओगे तो फिर गुरु तुम्हें कहेगा कि तुम अपने प्रति, अपने कर्मों के प्रति होश में आओ और ये तुम गलत कर रहे हो। फिर तुम कहोगे मैं कहां गलत कर रहा हूं, मैं तो गलत हूं ही नहीं, मैंने गलत करा ही नहीं। फिर गुरु कहेगा तुम गलत कर रहे हो। फिर भी तुम कहोगे नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, आप कहते हैं तो मैं माफी मांग लेता हूं, मगर मैं गलत नहीं कर रहा। क्यों तुम ये बात को दोहरा रहे हो? क्योंकि तुम्हें अपने प्रति होश नहीं है। फिर तीसरी बार गुरु कहेगा कि देखो, समझो, समय बीता जा रहा है, तुम गलत कर रहे हो। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, हो जाता होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। और फिर तुम गुरु की तरफ देखोगे कि गुरु कुछ बोले। गुरु तुम्हारे सामने भी बैठा होगा, गुरु तुम्हारे साथ भी बैठा होगा, गुरु तुम्हें देख भी रहा होगा, मगर ध्यान रखना सिर्फ गुरु का शरीर तुम्हें देख रहा है। गुरु तत्व तो तुमसे विदा हो गया, अब नहीं। गुरु समझ गया कि अभी तुम्हें कई जन्म लेने हैं, उन कई जन्मों में तुम अपने कर्मों के प्रति होश में आओगे। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति होश में नहीं आ सकता, गुरु कभी भी उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे बोध ही नहीं कि मैं गलत हूं, उसे गलत कहने के बाद भी उसे कैसे बोध होगा कि मैं गलत हूं। फिर गुरु विदा हुए, अब किसी सदी में दोबारा मुलाकात होगी। अब तुम समझो उस गुरु के पास तुम्हारी गति क्यों नहीं हुई। गुरु फिजिकल रूप में तुम्हें दिख रहे होंगे, मगर परमात्मक रूप में तो वो आगे चले गए।
गुरु किसी के लिए कभी रुकता नहीं। 3 बार तुम्हें मौका दिया जाता है, उन 3 बार में तुम चूक गए, तो अब जो है किसी और जन्म में कभी मुलाकात होगी। मेरे पास आए हो तो सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य वो तुम जानो। मैं भी तुम्हें 3 ही बार कहूंगा। पहले तो मैं कह ही चुका अभी अभी कि अपने कर्मों के प्रति होश में आओ। 2 मौके और हैं, उसके बाद मैं भी मौन हो जाऊंगा। फिर चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम सर भी काट के रख दोगे मेरे आगे, तो भी मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी कुछ और जन्म लेने हैं। प्रतीक्षा करूंगा, सदियों सदियों प्रतीक्षा करूंगा, मगर बोलूंगा नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए एक साधक ने पूछा है, मैं अपने प्यारे सभी साधकों को यह कहना चाहता हूं, समय मत गवाओ, अपने कर्मों के प्रति बोध रखो, अपने भीतर सच्चाई से जानो तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। गलत कर रहे हो तो वहीं पर रुक जाओ। गुरु ऐसे मौन और शांत होकर पीछे हट जाता है, जैसे सुबह सुबह ओस की बूंद पेड़ों के पत्तों पे पड़ी हो और सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती है। धीरे धीरे पता ही नहीं लगता ओस की बूंद कहां चली गई, अस्तित्व में कहां गुम हो गई, पता ही नहीं लगता। गुरु ऐसे धीरे से मौन होता है। तुम पूछते हो, वो हूं हां ये वो करके मौन हो जाता है। उसको बोध हो गया, उसको पता है कि तुम अभी इस जन्म में तो नहीं सुधर पाओगे, तो वो प्रतीक्षा करने के लिए मौन हो जाता है। ठीक, शायद सुनहरा मौका होगा, इसीलिए तुम मेरे पास आ गए। ध्यान रखना, कर्मों के प्रति बोध, नहीं तो अब मैं भी मौन हो गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।